हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले। लेकिन इसके पहले समझिएगा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो खुद अपने आप को दुनिया के अनुसार बदल लेते हैं, और दूसरा वे जो खुद दुनिया को अपने अनुसार बदल लेते हैं। और आप किस में आना चाहते हैं? आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा, क्योंकि आपके अपने डिसीजन का खुद जिम्मेदार हैं, है ना। तो प्रयास करेंगे आप कि आप अपने अनुसार दुनिया को बदलिए, न कि दुनिया के अनुसार आप बदलिए। और आप अपने अनुसार दुनिया को बदलने का प्रयास करना चाहते हैं तो इसके लिए मेहनत कीजिए, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास समझिएगा। आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का जो विकास होता है वह भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रारंभ होता है। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास का जो विकास होता है वह भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होता है ना। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की थी वह 1557 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी, है ना। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की थी 1557 में पुर्तगालियों ने की थी। कहाँ पर? गोवा में। इसको इस तरह भी कहा जाता है, भारत में सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने गोवा में की थी। लेकिन अगर एक्यूरेट डेट पूछे, ईयर पूछे, तो 1557 है। यानी भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले पुर्तगाली थे 1557 में। कहाँ पर? गोवा में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की वो आपको 1684 ईस्वी में 1684 ईस्वी में, है ना। ये आपको बम्बई में की थी। समझिएगा, पुर्तगालियों के बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले जो कंपनी थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उन्होंने 1684 में बम्बई में स्थापित किया था, है ना। और इसी की स्थापना के बाद भारत में प्रेस के इतिहास का विकास होता है। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र को प्रकाशित करने का जो प्रयास किया था वह विलियम बोल्ट ने किया था। विलियम वोल्ट ने किया था, समझिएगा, है ना। इन्होंने 1766 में समाचार पत्र को प्रकाशित करने का प्रयास किया था, है ना। भारत में सबसे पहले विलियम बोल्ट ने समाचार पत्र को प्रकाशित करने का जो प्रयास किया था वह 1766 में किया था, जिसका आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। नाम इसलिए नहीं सुने होंगे कि तुरंत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार स्थापित किया था। कहाँ? वहाँ बंगाल में 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था 1765 में। लेकिन भारत में जिस तरह ब्रिटिश कंपनी द्वारा धन का दोहन किया जा रहा था, गलतियाँ कर रहे थे, उससे विलियम बोल्ट उसको उजागर करने के लिए, इनके गलतियों को, इनको दोषों को उजागर करने के लिए आपको विलियम बोल्ट ने समाचार पत्र का प्रकाशन करने का प्रयास किया। लेकिन जब कंपनी को लगा कि हमारी ये कमियों को बताना शुरू करेगा, इसलिए कंपनी ने इन्हें इंग्लैंड वापस कर दिया, है ना। इन्हें इंग्लैंड वापस कर दिया कि आप जाइए वहीं पर, यहाँ पर इनका काम नहीं है। तो आज है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया था? तो विलियम बोल्ट ने किया था 1766 में। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं होने का मुख्य कारण ये था कि इंग्लैंड जो कंपनी थी वह कंपनी ने इन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि विलियम बोल्ट ने अगर भारत में समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया तो नहीं हुआ। भारत में धीरे
धीरे जैसे जैसे यहाँ पे अंग्रेज आकर अस्थायी बसने लगे, कुछ प्रबुद्ध भारतीयों में जब विकास, उनके शिक्षा का विकास हुआ, तब उनको गलत और सही का ज्ञान हुआ, तब भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, सच समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। समाचार पत्रों के प्रकाशन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह आपको जेम्स ऑगस्टस हिकी, है ना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपको जेम्स ऑगस्टस हिकी एवं जेम्स सिल्क कनिंघम ने, समझिएगा, भारत में सबसे अधिक समाचार पत्रों के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह जेम्स ऑगस्टस हिकी एवं जेम्स सिल्क कनिंघम ने। समझिएगा, कनिंघम ने ही कहा था कि प्रेस जनता का प्रतिबिंब है। कनिंघम ने कहा था ये जो हमारा प्रेस है ये आपको जनता का प्रतिबिंब है, जनता का प्रतिबिंब है ना। इन्होंने जनता को, प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बताया था। साथ ही इन्होंने प्रेस को जनता का नेतृत्वकर्ता बताया था, जनता का नेतृत्वकर्ता बताया था। साथ ही प्रेस को कहा था कि जांच के अभियान, है ना, सूचनाओं को जांचने के उपरांत प्रकाशित करने का सुझाव दिया था, साथ ही कनिंघम ने प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात की थी, प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात की थी। फिर समझिएगा, कनिंघम ने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बताया, साथ ही इन्होंने प्रेस को जनता का नेतृत्वकर्ता के रूप में सुझाव दिया था कि जनता, जो प्रेस है वह जनता का नेतृत्व करती है, न कि सरकार का नेतृत्व करती है। साथ ही प्रेस को यह सुझाव दिया था कि प्रेस को हमेशा सही आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए और सही सूचनाएं ही सही सूचनाओं को ही दिखाना या प्रसारण करना चाहिए, गलती नहीं। साथ ही इन्होंने कहा था कि प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, है ना। ये आज के, अगर हम प्रेस की बात करें तो आज का जो प्रेस है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, यह सरकार के अनुसार चलती है, लेकिन उस समय के जो प्रेस थे वह जनता के अनुसार चलती थी। समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वह सरकार के गलत नीतियों का उजागर करती थी और जनता को बचाती थी। तो आज के प्रेस की अगर हम बात करें तो वास्तव में आज का जो प्रेस या मीडिया है यह पारदर्शिता इनमें नहीं है, कहीं ना कहीं वह किसी पार्टी से संबंधित है और उनके मैनिफेस्टो को ही दिखाने का प्रयास करती है, बाकी समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं दिखाती है। प्रेस का मतलब होता है कि शिक्षा, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर लोगों को ध्यान आकर्षित करे, सरकार का ध्यान आकर्षित करे। लेकिन आज का मीडिया का है कि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाओं का विकास का तो बात ही छोड़िए, भ्रष्टाचार का तो बात ही छोड़िए, जो सरकार निर्देशित करती है वही दिखाने का प्रयास करती है। तो कनिंघम का यह मानना था। याद है क्वेश्चन कि जनता का प्रतिबिंब किसने कहा था, तो कनिंघम ने कहा था, है ना। तो ये आपको कनिंघम। अब समझिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिकी, भारत में सबसे पहले समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वह जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था, है ना। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वह जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था 1780 में, जिसका नाम था द बंगाल गजट, है ना। इनके द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार पत्र का जो नाम था वह द बंगाल गजट था। हालांकि इसका एक अन्य नाम मिलता है, वह है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, है ना। द बंगाल गजट का नाम मिलता है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, है ना, इसका नाम है। द बंगाल गजट का दूसरा जो नाम मिलता है वह कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, है ना। जब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में द बंगाल गजट के माध्यम से कंपनी के गुणों को, कंपनी के दोषों को उजागर करने का प्रयास किया, उनके द्वारा भारत में किए जा रहे दुर्व्यवहारों को उजागर करने का प्रयास किया, तब 1782 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। 1782
1982 में इसे प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन प्रतिबंधित करने का मतलब ये नहीं कि प्रेस समाप्त हो जाता है। इसके समानांतर भारत में आपको कलकत्ता गजट, बंगाल गजट, मद्रास गजट, बॉम्बे क्रॉनिकल, कलकत्ता क्रॉनिकल, ये सभी आपको समाचार पत्रों का विकास प्रारंभ होता है। अगर भारत की हम बात करें, ये तो विदेशी था। जो भारत में सबसे पहले 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, लेकिन 1816 में किसी भारतीय द्वारा समाचार जो प्रकाशित हो, किसी भारतीय द्वारा भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वह आपको बंगाल गजट था। समझिएगा, बंगाल गजट था, बंगाल गजट। इसका प्रकाशन किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने, गंगाधर भट्टाचार्य ने। तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, जिसका दूसरा नाम मिलता है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, है ना। लेकिन किसी भारतीय द्वारा भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था। यह आपको अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, है ना। अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से, है ना। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था आपको द बंगाल गजट, है ना। आ जाए क्वेश्चन, किसी भारतीय द्वारा भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था। कब? 1816 में। लेकिन जैसे जैसे भारत में समाचार पत्रों का विकास प्रारंभ हुआ और कंपनियों के उनके कुकृत्यों को दिखाने का शुरू किया, तब कंपनी के गवर्नरों और वायसरायों ने इन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया, है ना। हालांकि इन सभी नियमों का हम एक अलग क्लास में बताएंगे। प्रेस एक्ट, अलग प्रेस एक्ट में इन समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग प्रेस एक्ट को लाया गया, जिसको एक अलग क्लास में ही बताएंगे। इनमें समझिएगा, सबसे पहले सोम प्रकाश, ये जो सोम प्रकाश है, याद रखिएगा, यह भारत का पहला समाचार पत्र है जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था, है ना। प्रतिबंधित किया गया था। समझिएगा, सोम प्रकाश का जो प्रकाशन किया था, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था और यह पहला समाचार पत्र था जो लॉर्ड लिटन द्वारा प्रतिपादित प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश को प्रतिबंधित किया गया था। अगर आ जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया गया था, तो सोम प्रकाश को प्रतिबंधित किया गया था। किस नियम के तहत? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। इसको किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इसी तरह और एक समझिएगा, अमृत बाजार पत्रिका था। अमृत बाजार पत्रिका, समझिएगा, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसका संपादन किया था मोतीलाल घोष ने। यह भारत का पहला समाचार पत्र था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात में साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका हो गया था, है ना। साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका में परिवर्तित हो गया था। फिर समझिएगा, अमृत बाजार पत्रिका जिसका संपादन किया था मोतीलाल घोष ने, कहाँ से? कलकत्ता से। ये भारत का पहला समाचार पत्र था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने आप को रातों रात में अंग्रेजी पत्रिका में ये परिवर्तित कर दिया था, ठीक ना। तो ये हमारे सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका है। भारत में समझिएगा, भारत में किसी भारतीय द्वारा प्रेसों के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह राजा राम मोहन राय ने निभाई थी, है ना। राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में
राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने ही संवाद कौमुदी एवं मीरात उल अखबार नामक पत्रिका का संपादन किया था। समझिएगा, ये जो संवाद कौमुदी था यह बांग्ला भाषा में था और मीरात उल अखबार था वह फारसी भाषा में था, है ना। ये दोनों पत्रिकाएं आपको ये दोनों समाचार पत्र जो थे वह कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, जिसका संपादन किया था राजा राम मोहन राय ने, है ना। उसके बाद एक और पत्रिका आता है हिंदू पैट्रियाट, है ना। इसका जो संपादन किया था वह कृष्णोदास पाल ने किया था। याद रखिएगा, कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है ना। कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है ना। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, जिन्होंने हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसने किया था? कृष्णोदास पाल को। फिर समझिएगा, कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, जिन्होंने हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में समाचार का जो प्रकाशन हुआ था वह उदंड मार्तंड का हुआ था। उदंड मार्तंड, है ना। इसका प्रकाशन 1826 में कानपुर से हुआ था। कानपुर से इसका प्रकाशन करने वाले थे युगल किशोर, है ना, युगल किशोर। समझिएगा, भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वह उदंड मार्तंड था, है ना। भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वह उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 1826 में कानपुर से युगल किशोर ने किया था। ये आप याद रखेंगे, है ना। इसके बाद भारत में जैसे जैसे समाचार पत्रों का विकास हुआ तो इसमें कुछ अंग्रेज समाचार पत्रों के समर्थक भी थे और कुछ अंग्रेज आपको समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किए थे, है ना। अब समझिएगा, समाचार पत्रों का जो समर्थक थे, है ना, समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के जो समर्थक थे, उन समर्थकों में पहला थे लॉर्ड हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैटकॉफ, उसके बाद आपको लॉर्ड रिपन। ये सभी आप लोग समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के समर्थक थे, है ना। समाचार पत्रों के समर्थकों में लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैटकॉफ और लॉर्ड रिपन, ये सभी आपको समाचार पत्रों के समर्थक थे। और विरोधी में, समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के विरोधी में जो थे, उसमें आपको समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के विरोधी में जो पहले थे वह लॉर्ड बेलेजली, उसके बाद लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग एवं लॉर्ड लीटन, है ना, लॉर्ड लीटन। ये सभी लोग समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के विरोधी थे, है ना। फिर समझिएगा, समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के समर्थकों में लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक,
लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैडकॉफ और लॉर्ड रिपन थे, जबकि समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के विरोधी में लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग एवं लॉर्ड लीटन थे। ये सभी आपको प्रमुख समाचार पत्रों के समर्थक एवं विरोधी थे, ठीक ना। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, कहाँ से किया और इन किस भाषाओं में किया गया, ठीक ना। ये हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। ये हम जानने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। इसका कॉलम बना लेते हैं और कॉलम के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ठीक ना। सबसे पहले हम समाचार पत्र का कॉलम बनाएंगे, समाचार पत्र। उसके बाद संपादक, समाचार पत्र, संपादक, संपादक। उसके बाद स्थान और भाषा, भाषा है ना। कौन सा समाचार का प्रकाशन किसने किया था, कहाँ से किया था और किस भाषा में किया था, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम लिखवाते चलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या साथ में लिखते हुए चलिएगा, ठीक ना। चलिए हम पहला देखते हैं आपको दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका या दिग्दर्शन, दिग्दर्शन समझिएगा। दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका को ही दिग्दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रकाशन किया था, संपादन था, वह आपको मार्समैन था, मार्समैन था, है ना। और ये प्रकाशित किया था कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में। और ये भाषा था बंगला भाषा में, है ना। जो आपको दिग्दर्शिका या दिग्दर्शन था, इसका संपादन मार्समैन ने किया था कलकत्ता से और बंगला भाषा में। उसके बाद नेक्स्ट है आपको समाचार दर्शन, समाचार दर्पण, समाचार दर्पण, है ना। समाचार दर्पण का जो प्रकाशन किया था वह आपको क्रासीमैन ने किया था, क्रासीमैन ने किया था। ये भी आपको कलकत्ता से, कलकत्ता से और बंगला भाषा में ये किया था। उसके बाद आपको स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, है ना। इसका प्रकाशन किया था आपको इसका प्रकाशन किया था रॉबर्ट नाइट ने, है ना। रॉबर्ट नाइट ने इसका प्रकाशन किया था और ये भी किया था कलकत्ता से, है ना, कलकत्ता से किया था। और समझिएगा इसका जो प्रकाशन हुआ था वह अंग्रेजी भाषा में, है ना, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं बंग दर्शन, बंग दर्शन। बंग दर्शन का जो प्रकाशन किया था वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंग दर्शन का जो प्रकाशन हुआ था बंग दर्शन का बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था कलकत्ता में, और ये हुआ था आपको बंगला भाषा में, है ना, बंगला भाषा में। उसके बाद संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया था वह राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से, और ये था आपको बंगला भाषा में, बंगला भाषा में। उसके बाद आपको मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, इसका भी जो प्रकाशन किया था वह राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से किया था, है ना, कलकत्ता से। और ये आपको फारसी भाषा में किया था,
फारसी भाषा में किया था। तो फिर समझिएगा, दिग्दर्शिका या दिग्दर्शन का प्रकाशन मार्च मैंने कलकत्ता से बांग्ला भाषा में किया था। समाचार पत्र का दर्पण, समाचार दर्पण का प्रकाशन क्रासी मैन ने कलकत्ता से बांग्ला भाषा में किया था। स्टेट्समैन का प्रकाशन रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया था। बंग दर्शन का प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता से बांग्ला भाषा में किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में बांग्ला भाषा में किया था। और मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में फारसी भाषा में किया था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, पुनः इसमें अभी और भी लिखवाना है, ठीक ना। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको सोम प्रकाश, समझिएगा, सोम प्रकाश का जो प्रकाशन किया था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था कलकत्ता से, है ना, कलकत्ता से किया था। ये भी आपको बांग्ला भाषा में था, बांग्ला भाषा में था। उसके बाद आपको अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादन किया था वह मोतीलाल घोष ने किया था, मोतीलाल घोष ने किया था कलकत्ता से, है ना, कलकत्ता से किया था आपको बांग्ला भाषा में, है ना, बांग्ला भाषा में। उसके बाद आपको बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, वह आपको गंगाधर भट्टाचार्य ने, है ना, ये भी आपको कलकत्ता से किया था अंग्रेजी भाषा में, है ना, अंग्रेजी भाषा में। समझिएगा, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले जितने भी समाचार पत्र थे इसको मैंने एक जगह कर दिया, है ना। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले जितने भी समाचार पत्र थे इसलिए इनको एक जगह कर दिया कि आपको समझने में और याद करने में आसानी होगा। मैं बताया था सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता से किया था बांग्ला भाषा में, और यही समाचार पत्र है जो प्रतिबंधित हुआ था। प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो लागू किया था वह लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और अमृत बाजार पत्रिका, ये बंगाल गजट, ये जो बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र था जो आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका में ये आपको हो गया था, ठीक ना। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं मराठा। समझिएगा, मराठा, इस मराठा का जो प्रतिपादन संपादक किया था वह बाल गंगाधर तिलक ने, कहाँ से, बम्बई से, है ना। और ये हुआ था आपको अंग्रेजी भाषा में, है ना, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद केसरी का जो प्रतिपादन हुआ था वह आपको बाल गंगाधर तिलक ने किया था बम्बई से, लेकिन ये जो था आपको मराठी भाषा में था। समझिएगा, ये मराठी भाषा में, मराठा जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था बम्बई में अंग्रेजी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा और केसरी मराठी भाषा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। उसके बाद आपको बॉम्बे क्रॉनिकल का जो संपादन किया था वह फिरोज शाह मेहता ने किया था, फिरोज शाह मेहता ने किया था आपको बम्बई से, है ना, बम्बई से फिरोज शाह मेहता ने किया था बम्बई से आपको अंग्रेजी भाषा में। ये सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का जो संपादन किया था वह फिरोज शाह मेहता ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में किया था। उसके बाद आपको कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया
न्यू इंडिया, इन दोनों समाचार पत्रों का जो प्रकाशन किया था वह श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, है ना। एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ पे? बम्बई में, है ना, बम्बई में किया था। और ये जो आपको किया था ये आपको अंग्रेजी भाषा में, है ना, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। उसके बाद आपको आता है इंडिया, है ना, इंडिया। इंडिया का जो प्रकाशन किया था वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था बम्बई से, है ना, बम्बई से। यह आपको अंग्रेजी भाषा में किया था, है ना, अंग्रेजी भाषा में किया था। उसके बाद और एक है रफ्त गुफ्तार, रफ्त गुफ्तार, है ना। ये जो रफ्त गुफ्तार है ये भी आपको दादा भाई नौरोजी द्वारा ही प्रकाशित समाचार पत्र है, ठीक ना। तो इंडिया दादा भाई नौरोजी, रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी, ये आप याद रखेंगे, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, ओके। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इंडियन ओपिनियन, है ना, इंडियन ओपिनियन समझिएगा। इंडियन ओपिनियन, है ना। इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन किया था वह महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। ये था अंग्रेजी भाषा में, समझिएगा, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद दूसरा था नवजीवन, नवजीवन, नवजीवन भी महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था आपको अहमदाबाद से, अहमदाबाद से, गुजराती एवं हिंदी में, गुजराती एवं हिंदी में किया था, है ना। उसके बाद आपका आता है युगांतर, है ना, युगांतर आता है, ठीक, युगांतर, है ना। ये युगांतर जो किया था ये महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद से, अहमदाबाद से, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में की थी। उसके बाद आपको आता है हरिजन, हरिजन, हरिजन का इन्होंने संपादन किया था महात्मा गांधी ने पुणे से, और ये जो था आपको हिंदी भाषा में था, है ना, ये आपको हिंदी भाषा में था। तो समझिएगा, आपको इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन किया था ये आपको, इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशित किया था ये आपको महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से किया था। और नवजीवन का जो प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से गुजराती एवं हिंदी भाषा में किया था। और ये आपको युगांतर नहीं, सॉरी, ये यंग इंडिया है ना, यंग इंडिया, यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया का जो प्रकाशन किया था महात्मा गांधी वह अहमदाबाद से अंग्रेजी भाषा में किया था। और हरिजन का जो प्रकाशन किया था पुणे में वह हिंदी भाषा में किया था। फिर समझिएगा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से किया था अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन का प्रकाशन अहमदाबाद में किया था गुजराती व हिंदी भाषा में। यंग इंडिया का प्रकाशन अहमदाबाद में किया था अंग्रेजी भाषा में। और हरिजन का प्रकाशन पुणे में हिंदी भाषा में किया था। ये टोटल जो समाचार पत्र है ये आपको महात्मा गांधी वर्ग का था, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हेराल्ड का, है ना, नेशनल हेराल्ड समझिएगा, नेशनल हेराल्ड, है ना। नेशनल हेराल्ड का जो प्रकाशन किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। ये आपको दिल्ली से किया था, दिल्ली से किया था। और ये आपको अंग्रेजी भाषा में था, है ना, ये आपको अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद इंडिपेंडेंट का जो प्रकाशन किया था वह आपको मोतीलाल नेहरू ने की थी, है ना, मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये आपको किया था इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। और ये जो था आपको अंग्रेजी भाषा में था,
है ना, ये आपको अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद हम बात करते हैं ये इंडिपेंडेंट हो गया मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से, समझिएगा इसका प्रकाशन किया था आपको मोतीलाल नेहरू ने, है ना। उसके बाद आता है इंडियन रिव्यू, है ना। इंडियन रिव्यू का जो प्रकाशन किया था वह आपको G.A. नटेशन ने किया था, G.A. नटेशन ने किया था। कहाँ से? मद्रास से, है ना, मद्रास से किया था और आपको अंग्रेजी भाषा में किया था, अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित किया था। उसके बाद आता है मॉडर्न रिव्यू, है ना। मॉडर्न रिव्यू का जो प्रकाशन किया था वह रामानंद चटर्जी ने किया था, कलकत्ता से, है ना। और ये भी आपको अंग्रेजी भाषा में था, है ना, ये भी आपको अंग्रेजी भाषा में था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अल हिलाल एवं अल बिलाग, ये दोनों जो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कहाँ से? ये आपको किया था कलकत्ता से। किस भाषा में? ये आपको किया था उर्दू भाषा में, है ना, उर्दू भाषा में ये समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो फिर समझिएगा, नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू दिल्ली, इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, इंडियन रिव्यू का G.A. नटेशन मद्रास, मॉडर्न रिव्यू का रामानंद चटर्जी कलकत्ता, अल हिलाल और अल बिलाग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कलकत्ता, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गद्दर, ठीक ना, गद्दर, समझिएगा, गद्दर नामक समाचार पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वह लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से, सैन फ्रांसिस्को, है ना। ये जो सैन फ्रांसिस्को है यह आपको अमेरिका में है ना, अमेरिका में है। और ये आपको अंग्रेजी भाषा में किया था, है ना, अंग्रेजी भाषा में किया था। गद्दर नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में आपको अंग्रेजी भाषा में किया था। उसके बाद है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, है ना। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का जो प्रकाशन किया था वह श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। कहाँ पे? लंदन में, है ना, लंदन में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किया था, अंग्रेजी भाषा में किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कामरेड, है ना। कामरेड का जो प्रकाशन किया था वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, है ना। ये जगह नहीं मालूम है कहाँ से किया था, लेकिन ये आपको अंग्रेजी भाषा में किया था, है ना, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया था। उसके बाद बात करते हैं हमदर्द, है ना, हमदर्द का जो प्रकाशन किया था वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, आपको उर्दू भाषा में, समझिएगा। तो गद्दर का लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से किया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन से किया था, कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी भाषा में, और हमदर्द आपको मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू भाषा में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। पहला है हिंदुस्तान अभ्युदय लीडर, है ना, हिंदुस्तान अभ्युदय लीडर। ये सभी समाचार पत्रों का जो प्रकाशन किया था वो आपको मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना, मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद उदंड
मार्तंड। इस पत्रिका का जो संपादन किया था वह आपको युगल किशोर ने किया था, युगल किशोर ने किया था, कानपुर से, है ना, हिंदी भाषा में। समझिएगा, मैं पहले भी बताया था, भारत में प्रकाशित हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वह उदंड मार्तंड है, जिसका प्रकाशन युगल किशोर ने कानपुर से किया था, ठीक ना। तो ये भारत में समाचार पत्रों का इतिहास था, है ना। जितना मैं पढ़ा दिया हूँ, पुनः इसे आप प्रयास करेंगे कि एक बार सुनने के बाद इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। कोई भी मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और लेने के बाद उसको लगाने का प्रयास कीजिए। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ पुनः अब एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। और अच्छा क्लास लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, है ना। तब तक रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।